हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीमांत और अस्थि संघात पढ़ा था, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीवनी। तो सीवनी क्या होती है? सीवनी एक टाइप से सिलाई की समान संरचना होती है। जैसे सिल देते हैं ना किसी चीज़ को, तो उस सिलाई के समान जो संरचना दिखाई दे उसी को हम सीवनी कहते हैं या स्यूचर कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो जो हमारी खोपड़ी है, मीन्स तो उसमें इस कलर में जब आप देखेंगे तो कई सारे स्यूचर्स मिलेंगे आपको। तो जो बोन्स जो हैं आपको एक टाइप से स्यूचर की तरह जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो कई सारे स्यूचर्स पाए जाते हैं, वही सिलाई के समान संरचना दिखाई देती हैं, तो उन्हीं को कहते हैं सीवनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बे मस्तिष्क की हड्डियों पर स्पष्टता कंघी के दांतों के परस्पर फंसाने के समान बैठाए हुए दिखते हैं। हमारी जो खोपड़ी है उसमें जो हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे से जो है जो कंघी है, कंघी के दांतों के समान जो है फंसाए हुए इस तरीके से जो सिलाई की संरचना होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्यूचर्स कहते हैं। उसी प्रकार क्या होता है जिह्वा में और मूत्र इंद्रिय के नीचे के भागों में सीवन के तुल्य सीवनियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। वे शस्त्र से कटने पर शीघ्र नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, ये शस्त्र से कटने पर शीघ्र नहीं जुड़ती हैं। तो कहाँ कहाँ होती हैं सीवनियाँ और कैसी होती हैं? तो सीवनी क्या होती है, सिलाई की समान संरचना होती है। मस्तिष्क की हड्डियों जो एक दूसरे से कंघी के दांतों के समान परस्पर फंसाने के समान बैठाए हुए दिखती हैं, उसी को हम सीवनी कहते हैं। शरीर में सीवनियाँ जो हैं वो 7 होती हैं। सा से सीवनी, सा से 7 होती हैं। ठीक है, सिर में 5 सीवनी होती हैं, 5 सूचर होते हैं, और एक होता है जिह्वा में और एक होता है सेफ में। ठीक है, तो इस इनका शस्त्र कर्म से परिहार करना चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न कोरिलेशन क्या है देखिए, तो हमारी खोपड़ी में जो है सजाइटल फ्यूचर होता है। जब आप मॉडर्न में पढ़ेंगे, जहाँ आप एनाटॉमी वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं सजाइटल सूचर, कोरोनाइड सूचर, लैम्बडॉइड सूचर और टेम्पो पैराइटल सूचर। ठीक है, तो टेम्पो पैराइटल सूचर, लैम्बडॉइड सूचर, कोरोनाइड सूचर, सजाइटल सूचर। और फिर हम पढ़ेंगे फ्रेनुलम ऑफ टंग, ये जीभ में होता है, जिह्वा में, फ्रेनुलम ऑफ टंग और रेफी ऑफ स्क्रोटम। वही एक सेफ में होता है ना, स्क्रोटम टेस्टिस। ठीक है, रेफी ऑफ स्क्रोटम में होता है। बाकी यहाँ पर ये सीवनी हो गया। और फिर पढ़ते हैं हम रज्जू। तो रज्जू पढ़ेंगे। रज्जू क्या होता है? तो रज्जू जो है पेशियों की डोरियों के समान संरचना होती है जो पृष्ठ में पाई जाती है। हमारी जो पीठ है उसमें पेशियों की डोरी समान संरचना होती है, और ये संख्या में 4 होती हैं। ठीक है, तो पृष्ठवंश में पीछे पीठ में दोनों ओर पेशियों को बांधने के लिए 2 भीतर की ओर और 2 बाहर की ओर होती हैं। इनकी संख्या 4 होती है। पृष्ठवंश के दोनों ओर पेशियों को बांधने के लिए 2 बाहर की ओर तथा 2 भीतर की ओर होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रज्जु कहते हैं। तो रज्जु क्या है? पेशियों की डोरियों के समान संरचना, पेशियों की डोरी के समान संरचना जो पृष्ठवंश में होती है, और उन्हें क्या कहते हैं, रज्जु कहते हैं। और ये संख्या में 4 होती हैं। तो पृष्ठवंश में दोनों ओर, एक और नहीं, दोनों ओर पेशियों को बांधने के लिए 2 भीतर की ओर तथा 2 बाहर की ओर होती हैं। इनकी संख्या 4 होती है। मॉडर्न कोरिलेशन क्या है? लॉन्ग मस्कुलो टेंडनस बैंड और कॉर्ड ऑफ सैक्रोस्पाइनलिस मसल। ठीक है, तो ये 2 हैं, 2 अंदर की ओर हैं, 2 बाहर की ओर हैं। और एक टॉपिक और बचा है, तभी आपका 2 चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। रचना शरीर का, एक शरीर उपकर्मणीय अध्याय और एक परिभाषा शरीर। ठीक है, तो 2 चैप्टर एंड हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे गर्भ। तो यहाँ पर मैं एक वो टॉपिक जो बचा है वो भी यहाँ पे ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जाल टॉपिक बचा है। जाल क्या होता है? जाल जो है शरीर के जिस स्थान पर मांसपेशियों, सिरा स्नायु, अस्थि आपस में इस प्रकार अनुप्रविष्ट मिली हों, जुड़ मिलती हैं, तो वहाँ पर जो है जाल के समान संरचना बन जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, जाल कहते हैं, प्लेक्सिस कहते हैं। शरीर के जिस स्थान पर मांसपेशियाँ, सिरा स्नायु, अस्थि आपस में इस प्रकार अनुप्रविष्ट या मिली हों, इसके कारण वहाँ पर जाल जैसी संरचना बन जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, हम जाल कहते हैं। एंकल जॉइंट, एग्जाम्पल एंकल जॉइंट गुल्फ और रिस्ट जॉइंट मणिबंध। सोरसा जलानी, इसकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। 16 होती है। जाल की संख्या जो है वो 16 होती है। ठीक है, जाल की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। मांसपेशियों 4, सिरा 4, स्नायु 4, अस्थि 4, मीन्स जो है 8 मणिबंध में और 8 गुल्फ में ये पाई जाती हैं। तो इन्हें बोलते हैं जाल। जाल क्या होती है? शरीर के जिस स्थान पर मांसपेशियाँ, सिरा स्नायु, अस्थि आपस में इस प्रकार अनुप्रविष्ट होती हैं, मिली होती हैं, इसके कारण वहाँ जाल बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। मांस, सिरा स्नायु और अस्थि, इनमें से प्रत्येक 4 जाल होते हैं। ठीक है, मांस, सिरा स्नायु और अस्थि, इनमें से प्रत्येक 4 जाल होते हैं। वे मणिबंध, कलाई और गुल्फ में अक्षित होते हैं। मणिबंध
और गुल्फ में, ये मैंने अभी बताया था। वे एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एक से सटे हुए होते हैं तथा परस्पर गवाक्षित छिद्रित होते हैं। इन जालों द्वारा यह शरीर गवाक्षित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 चैप्टर एंड हो गए, एक शरीर उपकरणीय अध्याय और एक आपका हो गया परिभाषा शरीर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गर्भ की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गर्भ वाला, तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर एंड हो गए हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।